जिस बेटे के लिए माँ ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसी ने होलिका दहन की पवित्र अग्नि के सामने माँ को बेघर कर दिया। लेकिन फिर कर्म की ऐसी आंधी चली कि बेटे की रूह कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं, यह समाज के उस घिनौने सच का दर्पण है जिसे देखकर आपकी आंखों से लहू उतर आएगा। यह कहानी है उस माँ की जिसने अपनी ममता की छाँव में औलाद को पाला, लेकिन बदले में उसे मिली तो सिर्फ तिरस्कार की धधकती आग। फागुन का महीना था। पूरा शहर रंगों के उत्सव की तैयारी में मगन था। हर तरफ अबीर और गुलाल उड़ रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर के एक कोने में उस पुराने पुश्तैनी मकान के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। सावित्री देवी, जिनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, अपने ही घर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भी अब सूख चुके थे। बचा था तो केवल एक गहरा सूनापन। बाहर चौराहे पर होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जा रही थी। लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सावित्री देवी के घर के भीतर उनका अपना ही बेटा राजेश और उनकी बहू विनीता किसी और ही दहन की योजना बना रहे थे। ये योजना थी उस बूढ़ी माँ के अस्तित्व को मिटाने की, जब उनकी आंखों में खटकने लगी थी। राजेश अपनी पत्नी विनीता से दबी आवाज में कह रहा था, विनीता, आज की रात सबसे सही मौका है। बाहर होलिका जलेगी, लोग जश्न में व्यस्त होंगे, ढोल की आवाज में किसी को इस बुढ़िया की चीखें सुनाई नहीं देंगी। आज ही इसे घर से बाहर निकालना होगा। विनीता ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ, जो किसी विषैले नागिन से कम नहीं थी, उत्तर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वैसे भी उस बिल्डर ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर कल तक यह मकान खाली नहीं हुआ तो वो डील कैंसिल कर देगा। करोड़ों का सौदा है। इस एक खटिया पर बड़ी बुढ़िया को भोजन से वजह से हम अपनी रईसी नहीं छोड़ सकते। सावित्री देवी ने दूसरे कमरे से यह भंगनाहट सुनी। उनके कलेजे पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। यह वही बेटा है जिसे उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सिलाई कढ़ाई करके अपनी जवानी को चूल्हे के धुएं में झोंक कर बड़ा किया था। आज वही बेटा उन्हें घर से निकालने के लिए त्योहार के दिन का इंतजार कर रहा था। शाम ढलने लगी, बाहर होलिका सज चुकी थी। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी राजेश और विनीता सावित्री देवी के कमरे में दाखिल हुए। राजेश के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक क्रूरता थी जो किसी कसाई के चेहरे पर भी शायद ना हो। राजेश ने बिना किसी भूमिका के कागज का एक पुलिंदा सावित्री देवी की ओर फेंका और गरजा, माँ, बहुत हो गया तेरा नाटक। चुपचाप इन कागजों पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे। यह मकान अब मेरे नाम होगा। तुझे अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सावित्री देवी कांपते हाथों से उन कागजों को देखने लगी। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे पिता की निशानी है। उन्होंने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि यह घर हमेशा हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगा। मैं जीते जी यह घर नहीं बेच सकती। विनीता ने झपट कर सावित्री देवी के हाथ से कागज छीने और कर्कश स्वर में बोली, अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर। तेरे पति को मरे हुए जमाना हो गया। अब इस घर का मालिक मेरा पति है। अगर इज्जत से अंगूठा लगा देगी तो ठीक है, वरना आज होलिका के साथ साथ तेरी भी विदाई हो जाएगी। सावित्री देवी की रूह कांप उठी। अपनी ही बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उन्होंने अपनी नम आंखों से बेटे की ओर देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसके भीतर का वो मासूम बच्चा जाग जाए जिसे उन्होंने लोरियां सुनाकर सुलाया था। राजेश, बेटा, तू तो कुछ बोल। क्या तू भी अपनी पत्नी की बातों से सहमत है? क्या मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई? अगर ऐसा है तो मुझे एक कोने में पड़ी रहने दो। मैं 2 रोटी के अलावा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर से मत निकालो बेटा, मुझे मत निकालो। सावित्री देवी गिड़गिड़ा रही थी। उनके हाथ जुड़े हुए थे। लेकिन राजेश का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने अपनी माँ के जुड़े हुए हाथों को झटक दिया। नाटक बंद कर माँ, मुझे तेरे इमोशनल ड्रामा में नहीं पड़ना। मुझे पैसा चाहिए, और वो पैसा इस खंडहर को बेचकर ही मिलेगा। और हाँ, तू बोझ ही है। पिछले 5 सालों से तेरा इलाज कराते कराते मैं कंगाल हो गया हूँ, अब और नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे उसका बेटा खर्च और बोझ बता रहा था। हमारे समाज में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसे कूड़े कचरे की तरह देखा जाता है। क्या यही हमारे संस्कार हैं? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और ऐसे कपूतों को नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें यह दिखाना होगा कि हम सच्चाई और संस्कारों के साथ खड़े हैं। रात गहरा चुकी थी। बाहर होलिका मैया की जय के नारे गूंज रहे थे।
आग की लपटें आसमान छूने लगी थी और इधर घर के भीतर राजेश का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। चल बाहर, बहुत हो गया तेरा, आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू अंगूठा लगाएगी या फिर आज रात तू सड़क पर सोएगी। सावित्री देवी फर्श पर घिसकती जा रही थी। उनकी साड़ी फट गई, कोहनियों से खून रिसने लगा, लेकिन राजेश नहीं रुका। विनीता पीछे पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हो। अरे छोड़ दे मुझे बेटा, मुझे छोड़ दे, हाय राम, कोई तो बचाओ। सावित्री देवी की चीखें बाहर के शोर में दब रही थी। राजेश उन्हें घसीटते हुए घर के मुख्य द्वार तक ले आया। सामने ही मोहल्ले के लोग होलिका दहन कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजरें इस दृश्य पर पड़ी। एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को जानवरों की तरह घसीट रहा था। सब सन्न रह गए, ढोल नगाड़े रुक गए। मोहल्ले के बुजुर्ग शर्मा जी आगे आए और बोले, अरे राजेश, यह क्या अनर्थ कर रहा है? अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार, तुझे भगवान का भी डर नहीं है? राजेश ने शर्मा जी को घूरते हुए कहा, काका, आप बीच में मत पड़िए, यह हमारे घर का मामला है। यह बुढ़िया पागल हो गई है, दिन रात क्लेश करती है, मेरी पत्नी पर हाथ उठाती है। आज इसने हद कर दी, घर में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इसे बाहर निकाल रहा हूँ। विनीता भी दौड़कर बाहर आई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, हाँ काका जी, देखिए ना, इन्होंने मेरी कलाई मरोड़ दी। हम इनकी सेवा करते करते थक गए हैं, लेकिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। समाज, यह समाज भी कितना अजीब है। एक नौजवान बेटे और सजी धजी बहू की बातों पर लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। सावित्री देवी, जो अब धूल में सनी हुई थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका गला रूंधा हुआ था। तभी विनीता ने मौका देखकर कहा, सुनिए सब लोग, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, लेकिन आज रात यह घर में नहीं रह सकती। सावित्री देवी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाई, झूठ, यह सब झूठ है। यह लोग मेरा घर बेचना चाहते हैं, यह मुझे मार डालना चाहते हैं। लेकिन राजेश ने झट से बात काटी, देखो कैसे चिल्ला रही है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इसे। उसने एक और धक्का दिया, जिससे सावित्री देवी लुढ़कते हुए जलती हुई होलिका के करीब जा गिरी। आग की तपिश उनके चेहरे को झुलसा रही थी। दोस्तों, यह दृश्य देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। एक माँ जिसे पूजा जाना चाहिए था, उसे उसके ही बेटे ने आग के हवाले करने में कसर नहीं छोड़ी थी। मित्रों, ऐसी कहानियों को आप तक लाने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है, अगर आपकी आत्मा भी इस अन्याय को देखकर तड़प रही है, तो कृपया सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन दबाकर इस चैनल को सहयोग दें। आपका एक छोटा सा योगदान मुझे मेरे उपकरणों को सुधारने में, मेरे जीवन के संघर्षों को कम करने में और मेरे अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देने में मदद करता है। आपका सहयोग ही मेरी ताकत है, जिससे मैं ऐसे सच आपके सामने लाता रहूं। सावित्री देवी आग के पास पड़ी थी। उनकी आंखों के सामने उनका अतीत घूम गया। वो दिन जब राजेश छोटा था, उसे निमोनिया हुआ था और सावित्री देवी ने पूरी रात उसे सीने से लगाकर बैठी रही थी कि कहीं यमराज उनके बेटे को न ले जाए। आज वही उनका बेटा उनके लिए यमराज बन गया था। अचानक सावित्री देवी की आंखों में एक बदलाव आया। अब वहां ममता नहीं थी, अब वहां काली जाग उठी थी। उन्होंने पास खड़े एक डंडे का सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। राजेश हंसा, क्या हुआ, अब मारेगी मुझे, चल निकल यहाँ से। सावित्री देवी ने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया। उनकी आवाज में अब कंपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी खनक थी जिसने सन्नाटा चीर दिया। बस राजेश, बहुत हो गया। मैं तुझे बेटा समझकर माफ करती रही। मैंने सोचा मेरा खून है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा खून नहीं बल्कि मेरी कोख का कलंक है। विनीता चिल्लाई, ओह, डायलॉग बाजी बंद कर और निकल यहाँ से। सावित्री देवी ने अपनी कमर में खोसी हुई एक चाबी निकाली और उसे हवा में लहराई। रुक जा विनीता, जिस घर के घमंड में तू इतना इतरा रही है और जिस दौलत के लालच में तूने इस घर की शांति को आग लगाई है, आज उस घर आग में तुम दोनों जलोगे। राजेश और विनीता ठिठक गए। भीड़ भी उत्सुकता से देखने लगी। सावित्री देवी ने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति को आवाज दी, वकील साहब, कृपया सामने आइए। भीड़ को चिरते हुए वकील मिस्टर खन्ना बाहर आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर खन्ना उनके पारिवारिक वकील थे, लेकिन राजेश को लगा था कि वो तो रिटायर हो चुके हैं। वकील खन्ना ने फाइल खोली और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी की वसीयत के मुताबिक यह मकान और उनकी सारी जमा पूंजी एक ट्रस्ट के अधीन है। इस ट्रस्ट की इकलौती ट्रस्टी श्रीमती सावित्री देवी हैं। राजेश हड़बड़ा कर बोला, तो क्या हुआ, इनके बाद तो यह सब मेरा ही है ना? वकील खन्ना ने चश्मा ठीक करते हुए राजेश की आंखों में देखा और कहा, नहीं राजेश, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम एक नालायक और लालची इंसान हो, इसलिए उन्होंने वसीयत में एक विशेष शर्त लिखवाई थी।
वकील ने वो शर्त पढ़ी जिसे सुनकर राजेश और विनीता के पैरों तले से जमीन ही नहीं पाताल भी खिसक गया। शर्त यह है कि अगर सावित्री देवी को उनके जीवन काल में कभी भी किसी भी परिस्थिति में घर से निकाला गया या उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया गया तो यह सारी संपत्ति तुरंत प्रभाव से अनाथ आश्रम ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी और राजेश कुमार को इस संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वकील साहब ने एक पल के लिए रुके और फिर बोले, और चूंकि आज पूरे मोहल्ले के सामने तुमने अपनी माँ को घर से धक्के मारकर निकाला है और यह साबित कर दिया है कि तुम उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, तो अभी इसी वक्त रात के 9 बजे यह शर्त लागू होती है। अब तुम इस घर के मालिक नहीं हो, बल्कि तुम इस घर में अवैध कब्जा जमाए बैठे हो। पूरा मोहल्ला स्तब्ध था। सन्नाटे में केवल होलिका की आग के चटकने की आवाज आ रही थी। राजेश पसीने से तरबतर हो गया। जिस लालच में उसने माँ को त्यागा, उसी लालच ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। विनीता चीख पड़ी, यह झूठ है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। वकील साहब, आप मिले हुए हैं इनसे। वकील खन्ना ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया, जो भीड़ के पीछे ही खड़े सब देख रहे थे। इंस्पेक्टर, कृपया इन अवैध कब्जा करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएं और हाँ, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माँ के साथ मारपीट करने का केस भी दर्ज करें। पुलिस आगे बढ़ी। राजेश, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अब गिड़गिड़ाने लगा। वह दौड़कर सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझे जेल भिजवाएगी, तू मुझे सड़क पर लाएगी। विनीता भी रोने का नाटक करने लगी। माँ जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि न्याय की चमक थी। उन्होंने होलिका की आग की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर। बेटा? कौन बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी माँ को बोझ समझा था। आज जो मेरे पैरों में पड़ा है वो केवल एक लालची जानवर है। और रही बात माफ करने की, सावित्री देवी ने एक मुट्ठी राख उठाई और राजेश के हाथों में रख दी। ले, यह रख ले, यही है तेरी कमाई। तूने सोचा था तू मुझे जलाएगा, देख आज तेरे लालच ने तुझे ही जला दिया। होलिका दहन का अर्थ केवल लकड़ियां जलाना नहीं है राजेश, इसका अर्थ है बुराई का अंत, और आज मेरे जीवन से तेरी बुराई का अंत हो गया है। पुलिस ने राजेश और विनीता को हथकड़ी लगाई। जिस समाज के सामने वो अपनी माँ को जलील कर रहे थे, उसी समाज के सामने पुलिस उन्हें घसीटते हुए जीप में बैठा रही थी। पड़ोसियों ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि सबकी आंखों में एक संतोष था, न्याय का संतोष। सावित्री देवी अकेली खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उनका आत्मसम्मान उनके साथ था। होलिका की अग्नि प्रवाह थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। प्रहलाद को जलाने की कोशिश करने वाली होलिका खुद जल गई थी, और आज कलयुग में भी इतिहास ने खुद को दोहराया था। उस रात राजेश और विनीता लॉकअप की ठंडी फर्श पर सोए और सावित्री देवी ने अपने घर के आंगन में खुली हवा में चैन की सांस ली। उन्होंने वकील साहब से कहा कि वो आधी संपत्ति अनाथ आश्रम को देंगी, ताकि कोई और बच्चा अनाथ न महसूस करे, और बाकी आधी वृद्धाश्रम को, ताकि किसी और माँ को सड़क पर न सोना पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उनकी दुआओं में अगर अर्श से फर्श तक पहुंचाने की ताकत है, तो उनकी बद्दुआ में राजा को रंक बनाने की भी शक्ति है। दौलत आज है, कल नहीं होगी, लेकिन माँ का आशीर्वाद अगर एक बार खो दिया तो तीनों लोगों की संपदा भी उसे वापस नहीं ला सकती। अगर आज की इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया है, अगर आपकी आंखों में भी सावित्री देवी के लिए सम्मान के आंसू हैं, तो कमेंट में माँ बाप ही भगवान है लिखना न भूलें। मैं अपने उन सभी मेंबर्स और समर्थकों का दिल से आभारी हूँ जिन्होंने पिछले वीडियो पर अपना प्यार बरसाया। आपका सहयोग ही मुझे ऐसे कड़वे सच बोलने की हिम्मत देता है। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? क्या आप दहेज की लोभियों का सच जानना चाहते हैं, या फिर भाई भाई के बंटवारे का खौफनाक सच? अपने सुझाव मेंबर्स ओनली कमेंट्स में लिखें या सुपर चैट के जरिए बताएं। मैं अपने सपोर्टर्स की फरमाइश को सबसे पहले पूरा करता हूं। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वर्ग है। जय हिंद, जय भारत।